हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के बारे में। यह है क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे आने वाली 10th क्लास 11th और 12th के लिए भी। ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती क्योंकि कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें थ्योरम्स का यूज़ करके उनको प्रूव करना होता है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, फिगर्स को समझना चाहिए। जैसे मैंने अपने पहले वीडियोस भी बताया है, ट्रायंगल समझाया है, ट्रायंगल चैप्टर्स के रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, वो आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी। उस चैप्टर में भी, इस प्लेलिस्ट में भी मैंने ये समझाया कि ज्योमेट्रिकल जो भी चैप्टर्स होते हैं, ट्रायंगल हो गया, लाइंस एंड एंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल्स है, आगे सर्कल पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल फिगर्स को अंडरस्टैंड करना है, हमको क्या प्रूव करना है वो देखना है, वो कौन से ट्रायंगल में, कौन से क्वाड्रिलेटरल में वो चीज़ आ रही है, और देन उसके हिसाब से हमें थ्योरम्स को अप्लाई करना है। तो यही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके समझ में आती है। तो मेरी जो जर्नी है मैथ्स की, मैं उन बच्चों को सिखाने के लिए स्पेशल वीडियोस बना रहा हूँ जो कि बिल्कुल मैथ्स को इजी नहीं समझते, उनके लिए बहुत मैथ्स टफ होती है। तो अगर वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मेरे को, और हेल्प मिलेगी, मैं ऐसी वीडियोस और बना पाऊँगा और बेहतर कर पाऊँगा। तो बिल्कुल मैं बेसिक और डिटेल लेवल पे चीज़ें समझाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं इसकी डेफिनेशन को, इसके स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स को। देखोगे ये वर्ड जो है क्वाड, क्वाड का मतलब होता है फोर, और ड्रिलेटरल्स मतलब हो गया फिगर, यानी 4 साइडेड फिगर कह सकते हो उसको, जो कि बनती है 4 पॉइंट से, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे अभी पिछले वाले चैप्टर्स पे हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। ट्रायंगल्स होते क्या हैं, ट्रायंगल्स आर फाउंड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी समझा रखा है। अगर कोई रेगुलर बच्चा मेरी वीडियोस देख रहा है तो वो समझ पाएगा कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। फिर भी अगर आप नए हो इस वीडियो में तो आप समझ जाइए, कॉलिनियर का मतलब होता है कि कोई पॉइंट, जैसे 3 पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन में आते हैं तो उसको कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। और नॉन कॉलिनियर का मतलब होता है जब तीनों एक लाइन में नहीं आए, तो तीनों एक लाइन में नहीं आ रहे तो इस तरीके से हो गया 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। तो इनको ज्वाइन करके क्या बन जाएगा, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल्स की, तो क्वाड्रिलेटरल्स के लिए एटलीस्ट हमको 4 पॉइंट्स तो चाहिए। अब 4 पॉइंट्स कैसे चाहिए, अगर मैं चारों पॉइंट्स को एक ही लाइन में रख दूँ, कॉलिनियर रख दूँ, तो मुझे कॉलिनियर रखने पे एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। यानी कि इफ़ 4 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन आई कैन गेट अ लाइन सेगमेंट। एंड 3 आउट ऑफ, अगर 4 पॉइंट्स मैं कॉलिनियर रखता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 आउट ऑफ 4, यानी कि 3 पॉइंट्स हैं मेरे पास, 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स मैंने कॉलिनियर लिख लिया आउट ऑफ 4, चौथे पॉइंट को मैंने इधर रख दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल मिल जाएगा भाई। अभी बताया ना क्वाड्रिलेटरल्स के लिए मेरे को 4 पॉइंट चाहिए। अब 4 पॉइंट से मेरा क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर मैंने इन चारों पॉइंट्स को कॉलिनियर रख दिया तो मुझे लाइन सेगमेंट मिल जाएगा, ऐसा सीधी सी लाइन मिल जाएगी। 4 में से 3 को कॉलिनियर रख दिया तो मुझे ट्रायंगल मिल जाएगा। ऐसी अगर मैं इन को लिख देता हूँ, नो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, यानी कि अगर कोई भी पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, देन मुझे कुछ इस तरह की फिगर मिल जाएगी कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। तो 1 2 3 4 पॉइंट मैंने ऐसे बना लिए, और ये मुझे क्या मिल गया, 4 साइडेड फिगर्स, 1 2 3 4। इसको कह देंगे हम क्वाड्रिलेटरल। और अभी ठहरो जरा, सब्र करो, एक और फिगर इसकी बन सकती है। मान लो कुछ इस तरीके से मैंने
4 पॉइंट दे दिए। ये तीनों, इसमें तो क्या हो रहा था कि कम से कम 2 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो कोई भी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा, कह सकते हो काइंड ऑफ। अब ये भी क्या है, एक तरीके से 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से 4 साइड बन गई, तो ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्लोज फिगर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, कायदे से ये भी क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। पर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को, और इसको नहीं पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये कॉनकेव में आ जाएगा, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में आएगा। फिलहाल अभी इतना कुछ है नहीं तुम्हारे डिटेल कोर्स में। तो सम अप करते हैं इसको। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हो, 4 पॉइंट्स में से कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं होने चाहिए, और उन तीनों पॉइंट्स को, मतलब उन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो क्लोज फिगर मिलेगी उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। यानी क्वाड का मतलब बताया मैंने 4, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब हो गया जिसकी 4 साइड्स होंगी, 4 पॉइंट्स होंगे, 4 एंगल्स होंगे, सब कुछ 4 होगा। जैसा इसका नाम मैंने दे दिया 4 पॉइंट्स का, ABCD। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स को हम वर्टेक्स भी कहते हैं। और साइड्स की बात करें तो साइड्स इसमें हो जाएगा AB, BC, CD एंड AD। एंगल्स की बात करें तो एंगल्स इसमें हो जाएगा एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। 4 एंगल, 4 साइड और 4 वर्टेक्स। तो ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बात करें थोड़ी सी और डिटेल में। जैसे ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम करते हैं, तो यहाँ पे अगर ये P, Q, R मैंने दिया, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 हो जाता है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के देखेंगे तो चारों एंगल्स का सम किसके इक्वल हो जाएगा, इसके भी हम थ्योरम्स अगर पढ़ें तो एंगल 1, एंगल B, एंगल C, एंगल D, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन चारों का सम 360 के इक्वल हो जाता है। ये है क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको अगर प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, इसी ट्रायंगल से प्रूव करेंगे। अगर मैं 2 अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइनिंग ऑफ opposite vertex, then we get diagonal। यानी डायगनल्स क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ, ज्वाइन करूँ A to C और B to D, A से C को ज्वाइन कर दूंगा तो मेरे को एक AC डायगनल मिल जाएगा, B से D को ज्वाइन करूँगा तो BD डायगनल मिल जाएगा। तो डायगनल की डेफिनेशन क्या है, बाय ज्वाइनिंग दी 2 अपोजिट वर्टेक्स। अच्छा, अब इसको प्रूव करने की बात हो रही थी, तो प्रूव करने के लिए देखोगे बेटा, तो एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया। अब इन 2 ट्रायंगल्स को देखोगे तो अभी बताया एंगल्स हम प्रॉपर्टी के हिसाब से, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, तो इसको D और B ऐसे ही रहने दो। तो 1 + 2 + D ये 180 के इक्वल हो जाएगा सम। ऐसे 3 + 4 + B ये भी 180 के इक्वल हो जाएगा सम, यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन चारों को सम कराएंगे तो 180 + 180 कितना हो जाएगा, 360। यानी इन चारों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 360 के इक्वल आ जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए क्योंकि ये इतना ज़्यादा खास है भी नहीं। इसको बस आप लर्न कर लीजिए कि चारों एंगल का सम ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल का होता है वो 360 के इक्वल होता है। इसकी प्रूविंग आती भी नहीं है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो ये तो हमने बात करी क्वाड्रिलेटरल के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश हो गया। इसको अब आगे मूव ऑन करते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या हैं? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल आता है आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है बेटा?
ट्रेपीजियम वो होता है जिसके दो साइड्स पैरेलल होती है, यानी अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहाँ लिख देता हूँ, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। तो आप देख पा रहे हो अपोजिट साइड इसमें ए बी सी डी के अपोजिट है और ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल है। ओनली वन पेयर, यहाँ पे चीज़ रह गई मेरी, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम की डेफिनेशन है, शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इसमें आ जाएगा आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पेयर था, यहाँ पे दोनों पेयर है। बोथ पेयर का मतलब ये आमने सामने वाले, ये भी और ये भी। तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा पैरेललोग्राम का। इसमें ए बी सी डी ये हो गया, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये बी सी पैरेलल हो गया ए डी के। तो ये हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बाद जो आपका आगे क्वाड्रिलेटरल आता है वो है रेक्टेंगल। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बड़ा इजीली समझ पाओगे आप। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में ये होता है कि अगर पैरेललोग्राम का, जो अभी हमने समझा पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर किसी एक एंगल को हम 90 डिग्री रख दें, यानी वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ राइट एंगल, देन पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। यहाँ आप बोल सकते हैं वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं दे देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें एंगल ए मैंने 90 डिग्री का दे दिया, देन ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, इज़ अ रेक्टेंगल। यानी किसी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल मैंने 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो उसको आप रेक्टेंगल कह देंगे। तो उसका डायग्राम भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा, ए बी सी डी। यहाँ पे ये अगर 90 डिग्री का है तो चारों 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है भैया अगर ये 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है अब पैरेलल लाइंस में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं एडजेसेंट, जो पैरेलल लाइन के इंटीरियर होते हैं, इन्हें को इंटीरियर कहते हैं, और इनमें इन दोनों का सम 180 के इक्वल होता है। तो अगर मैंने एक एंगल 90 मान लिया, मान लो ये 90 है, तो ये दोनों का सम 180 होगा। तो ये 90 है तो बेटा फिर ये भी तो 90 होना चाहिए, 90 + 90 तभी तो 180 होगा, तभी तो को इंटीरियर प्रॉपर्टी प्रूव होगी। इसलिए अगर ये 90 है तो ये भी 90, इसी तरीके से ये 90 है तो ये भी 90, क्योंकि ये भी तो को इंटीरियर है, क्योंकि ये भी तो पैरेलल होंगे। तो कुछ इस तरीके से ये हमने यहाँ पे कंडीशंस समझा दी। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम वो क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ एक पेयर आपका पैरेलल होता है, बाकी दो साइड्स नॉर्मल रहती हैं। पैरेललोग्राम में जिसमें ट्रेपीजियम कह सकते हो, ट्रेपीजियम जिसके दोनों साइड्स अपोजिट पेयर्स, यानी बोथ पेयर्स ऑफ ट्रेपीजियम्स आर पैरेलल, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसके बाद तो रेक्टेंगल में, यानी रेक्टेंगल क्या होता है, अगर पैरेललोग्राम हमें पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अगर उसका एक एंगल भी 90 डिग्री का हुआ तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके बाद आप थर्ड आ जाओ थोड़ा सा और डिटेल में, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस होता है इफ ऑल साइड ऑफ द पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन इट इज अ रोम्बस। यानी कि इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज रोम्बस। रोम्बस का डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से,
ए बी सी डी, इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये चारों एक दूसरे के इक्वल। पैरेललोग्राम मतलब जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। और रोम्बस में क्या होता है कि अगर ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएं या पैरेललोग्राम के सारे साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस कहलाता है। अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल पे मूव करते हैं जिसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि if 4 sides of a parallelogram are equal and angle A is 90 degree, then it is a square। यानी स्क्वायर के लिख सकते हैं if all sides of parallelogram are equal and one angle and angle A is 90 degree, then parallelogram is a square। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। स्क्वायर तो आपको पता ही है, ए बी सी डी। इसका एक एंगल 90 होगा तो सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। यानी कोई ये पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं तो वो रोम्बस हो जाता है, और एक पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड इक्वल हैं और उसका एक एंगल भी 90 डिग्री का है तो वो स्क्वायर हो जाता है। लास्ट एक क्वाड्रिलेटरल और बचा जिसे कहते हैं काइट। काइट क्या होता है, बेसिकली काइट जिसमें आप बोल सकते हो जिसकी एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या कह देंगे, काइट कह देंगे। यानी एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसकी आप पड़ोसी वाले साइड्स कह सकते हो। इस लिख सकते हैं इफ़ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ काइट। तो काइट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा बना देता हूँ, ए बी सी डी। एडजेसेंट देखो इसमें ए बी किसके इक्वल हो जाए, ए डी के। ये दोनों एडजेसेंट है, बगल बगल में पड़ोसी हैं। और इस तरीके से बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका काइट का डायग्राम। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे सबसे पहले जो हमको लीस्ट इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में गिवन नहीं, कम है, सबसे कम इन्फॉर्मेशन गिवन है, लीस्ट इन्फॉर्मेशन, वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब एक ऐसा नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल हैं, और उसमें सिर्फ हमें क्या पता है, ऐसे तो रैंडमली कुछ भी हो सकता है, 4 साइड 4 एंगल, तो मैंने ऐसा फलाना कुछ डायग्राम बना दिया। अब इसमें डायग्राम में आप ध्यान से देखोगे तो ये डायग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है जिसका कुछ भी इक्वल नहीं है, ना कुछ पैरेलल है। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की थोड़ी सी डेफिनेशन और कंडीशन और बढ़ा दूं, जैसे कि अगर 2 साइड्स में अपोजिट साइड्स को पैरेलल बता दूं, तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल बता दिया तो सबसे कम इन्फॉर्मेशन दी है, सबसे कम स्पेसिफाई किया तो वो ट्रेपीजियम हो गया। और उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई करता जा रहा हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक बार इसको दोबारा से सम अप करते हैं। तो देखो जिसके क्वाड्रिलेटरल वो अगर किसी का एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल हो तो उसे ट्रेपीजियम कह देंगे। और अगर किसी ट्रेपीजियम में मान लो दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं, एक आमने सामने वाले अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हो जाते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अपोजिट पेयर्स अगर पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं तब भी वो पैरेललोग्राम ही है। और उसके बाद यहाँ पे अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री का है तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। और अगर किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड्स अगर इक्वल हो जाएं तो वो रोम्बस हो जाएगा। और किसी पैरेललोग्राम के चारों साइड्स इक्वल होने के साथ साथ और एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो देख पा रहे हो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में स्पेसिफाई होती जा रही हैं। तो इसको आप एक ट्रिक से समझ सकते हैं, जिसको कम स्पेसिफाई करना पड़ रहा है
तो वो एक तरीके से फादर हो गया, ग्रैंडफादर, फिर सन, फिर ग्रैंडसन। इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। जिसको कम स्पेसिफाई करना पड़ रहा है वो ऊपर है, जिसको ज़्यादा स्पेसिफाई करना पड़ रहा है वो नीचे है। काइट थोड़ा अपने आप में अलग है। काइट में आप कह सकते हो काइट पैरेललोग्राम में नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस डेफिनेशन में पैरेललोग्राम का जिक्र नहीं किया। बाकी आप देखो कि सभी डेफिनेशंस में मैंने पैरेललोग्राम का वर्ड मेंशन ज़रूर किया है, बिकॉज पैरेललोग्राम डिफाइन करना ज़रूरी है। अगर पैरेललोग्राम डिफाइन है तो पैरेललोग्राम से ही हम रेक्टेंगल बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से ही हम रोम्बस को बना सकते हैं, पैरेललोग्राम से ही हम स्क्वायर को बना सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम से हम काइट को नहीं बना सकते। तो काइट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। काइट आपके कोर्स में भी नहीं है। बस आप ये समझ लो कि ये भी क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, इसलिए मैंने समझा दिया। बाकी थोड़ा सा इसको हम सम अप करते हैं। सम अप कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, हमने स्क्वायर को सबसे ज़्यादा बाद में डिफाइन किया था, तो यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। अभी हमने ये पढ़ा था ना, लिख सकते हो अ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस कैन बी अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इनकी डेफिनेशन में पैरेललोग्राम था, यानी कि इन तीनों को आप पैरेललोग्राम बोल सकते हो। स्क्वायर को भी, रोम्बस को भी और रेक्टेंगल को भी ये पैरेललोग्राम हो सकते हैं। दूसरा, अ स्क्वायर कैन बी अ रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर को आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं। फिर ट्रेपीजियम की डेफिनेशन से पैरेललोग्राम बना, तो आप लिख सकते हो अ पैरेललोग्राम कैन बी अ ट्रेपीजियम। ओके, और फिर और क्या लिख सकते हो, काइट हमने समझा था, काइट इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ये भी समझाना ज़रूरी था। और लास्ट पॉइंट क्या है, पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम हो सकता है बट ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। अ ट्रेपीजियम कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। ओके, और यहाँ पे हमने लिखा स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल, रोम्बस, क्योंकि रेक्टेंगल इस पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल को हमने स्पेसिफाई किया, और ज़्यादा स्पेसिफाई करने पे हमें रोम्बस मिला, और ज़्यादा स्पेसिफाई करने पे हमें स्क्वायर मिला। तो यानी कि स्क्वायर को हम रोम्बस भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम आपका रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, जैसे मेंशन किया। बट रेक्टेंगल, रोम्बस, इन दोनों को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते, यानी रेक्टेंगल और रोम्बस, रेक्टेंगल और रोम्बस कैन नॉट बी अ स्क्वायर। तो ये कुछ हमने समरी यहाँ पे लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर ढंग से डिफाइन कर दिया। इसका इस्तेमाल पता है कहाँ होगा आपके आगे वाले टाइम में, कुछ ट्रू फॉल्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके, जिसमें ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं सॉरी, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस ट्रू हो सकता है, या अगर आपको बोल दिया ऑल रोम्बस आर स्क्वायर तो ये फॉल्स हो जाएगा, या ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सारे रेक्टेंगल्स क्या स्क्वायर होते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल से स्क्वायर बना है, ना कि स्क्वायर से रेक्टेंगल को बनाया है। या आप बोल सकते हो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, हाँ ये ट्रू है। तो मैं इसको एक छोटे से वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाओ डिटेल में। मान लो एक सर्कल है, ये ट्रेपीजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं टी लिख देता हूँ। इसी के अंदर एक सर्कल बनाया, ये पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैरेललोग्राम को हमने स्पेसिफाई किया था, फिर पैरेललोग्राम से हमने क्या बनाया, एक रेक्टेंगल बनाया। तो रेक्टेंगल को मैं कुछ इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। रेक्टेंगल से फिर हमने क्या करा था, रोम्बस को बनाया था। तो एक मिनट है, ये पैरेललोग्राम हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया, ये रोम्बस हो गया, क्योंकि दोनों ही आपके पैरेललोग्राम की कैटेगरी में है। और रेक्टेंगल को और स्पेसिफाई करोगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा, और जो काइट है, काइट इसके बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप ले सकते हो
काइट। लेकिन हाँ, काइट की अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती तो काइट अलग से बनेगी ट्रेपीजियम से बाहर। तो ये इसका पूरा वेन डायग्राम है। सबसे पहले ट्रेपीजियम, फिर पैरेललोग्राम को स्पेसिफाई किया। पैरेललोग्राम से बना आपका रेक्टेंगल और रोम्बस, दोनों अलग अलग हैं। फिर रेक्टेंगल को और स्पेसिफाई करोगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा।